धर्म और राजनीति अलग नहीं है। भारतवर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है। जब जब विपत्ति आई है तथा समाज पथभ्रष्ट हुआ है तो देश के संत महापुरुषों ने ही मार्गदर्शन किया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित शाश्वतानंद धाम श्री अखंड गीता पीठ के महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी महाराज ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान संतों के राजनीति में आने की बात कहकर अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र से भाजपा के टिकट का आवेदन भी कर धर्म एवं राजनीति अलग नहीं है। भारतवर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है। जब जब विपत्ति आई है तथा समाज पथभ्रष्ट हुआ है तो देश के संत महापुरुषों ने ही मार्गदर्शन किया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित शाश्वतानंद धाम श्री अखंड गीता पीठ के महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी महाराज ने संतों के राजनीति में आने के बारे में स्पष्ट कर दिया कि अगर वास्तव कुरुक्षेत्र के तीर्थों का देश के अन्य तीर्थों की भांति विकास तथा सम्मान चाहिए तो संत महापुरुषों को राजनीति में आगे आना होगा। इस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में विशेषकर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर संतों की भूमिका और स्वयं की राजनीति में आने के बारे भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उत्पन्न गीता की जन्मस्थली है तथा गीता मानव जीवन का मार्गदर्शन करती है। मनुष्य के सफल जीवन का दर्शन गीता से है। उन्होंने संत सन्यासियों के बारे में बताया कि 3 तरह के सन्यासी होते हैं। कुछ केवल वेश धारण सन्यासी हैं, कुछ आत्मजीवी हैं जो केवल अपने में मस्त रहते हैं तथा ईश्वर की भक्ति में मस्त रहते हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे प्रकार के सन्यासी हैं जो लोकजीवी सन्यासी हैं। डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी महाराज ने बताया कि वे लोकजीवी सन्यास जो पसंद करते हैं वो खुद लोकजीवी सन्यासी हैं। उन्होंने कहा कि लोकजीवी सन्यासी द्वारा ब्रह्म दर्शन करने के उपरांत पूरा विश्व ही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसी स्थिति में लोकजीवी सन्यासी के लिए अपने पराये का कोई भेद नहीं है। ऐसा सन्यासी सभी के लिए जीवन जीता है। उसकी योग्यता, अनुभव एवं शरीर सब कुछ सर्वहित के लिए समर्पित है। डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सर्व कल्याण की बात कही है। राजनीति भी लोक मंगल एवं सर्व कल्याण की दिशा में सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम समाज की सेवा एवं हित कर सकते हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र के लोगों की सेवा पर कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र युग तीर्थ है तथा इसकी ऐसी स्थिति नहीं है जैसी होनी चाहिए। आज देश के अन्य तीर्थों का कितना विकास हो रहा है लेकिन गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र के तीर्थों की ऐसी स्थिति नहीं है। डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी महाराज ने कहा कि इसीलिए उनका ध्यान राजनीति की तरफ गया कि जब वो स्वयं कुरुक्षेत्र के तीर्थों के विकास के दर्द को महसूस करते हैं तो खुद ही पुरुषार्थ एवं प्रयास करें। अगर राजनीतिक शक्ति एवं राजनीतिक सहयोग भी प्राप्त होता है तो पूरे संसाधनों से कुरुक्षेत्र के उत्थान का कार्य कर सकें। कुरुक्षेत्र की जैसी प्रतिष्ठा पौराणिक रूप से है वैसी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। अगर कुरुक्षेत्र के तीर्थों को उचित विकास होगा तो व्यावसायिक दृष्टि से भी विकास के साथ लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इससे कुरुक्षेत्र की खुशहाली भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इसी भावना के साथ राजनीति में आने का भाव उनके मन में आया है। राजनीति एवं धर्म अलग नहीं है। राजनीति कोई अछूत वस्तु नहीं है। अगर राजनीति संत करेंगे तो समाज में मंगल एवं कल्याण होगा। को 2 जगहों में सर्वभूत हिते रताः कहना पड़ा। तत्वज्ञानी के लिए भी भगवान ने कहा सर्वभूत हिते रताः, भक्त के लिए भी कहा, योगी के लिए भी कहा। तो इस नाते राजनीति भी एक लोक मंगल की दिशा में एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज का कुछ कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की स्थिति युग तीर्थ होते हुए भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आज भारत में अन्य तीर्थों का कितना विकास हो रहा है, कैसी स्थितियां हैं, लेकिन यहाँ वैसी नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान गया कि हम स्वयं ही जब उस दर्द को हम महसूस करते हैं तो उस दर्द के अनुरूप हम स्वयं ही पुरुषार्थ करें। यदि इनको राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक सहयोग भी प्राप्त होता है तो फिर हम पूरे समय में तो आत्मजीवी हैं जो केवल अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं या ईश्वर की भक्ति में मस्त रहते हैं या अपने आनंद के लिए मस्त रहते हैं। उन्हें केवल अपनी मस्ती से लेना देना है। वो कहते भी हैं हम मस्त अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तीसरी प्रकार के सन्यासी हैं लोकजीवी। मैं लोकजीवी सन्यास को पसंद करता हूँ
और मैं स्वयं भी लोकजीवी सन्यासी हूँ। लोकजीवी सन्यासी का अर्थ है कि जब सन्यासी ने सर्वम खलविदम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है और उसके लिए सारा विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है या आत्मा का ही स्वरूप है या दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, तो ऐसी स्थिति में फिर वह भेद कहाँ करेगा, फिर अपना पराया कहाँ होगा, फिर वो सबके लिए जिएगा। फिर उसकी जो योग्यता है, जो सामर्थ्य है, उस हिसाब से वो जब तक शरीर है, शरीर में जो भी सामर्थ्य है उससे वो सबके हित का कार्य करेगा। श्रीमद् भगवत पूरे संसाधनों से इस कुरुक्षेत्र के स्वरूपोत्थान का कार्य कर सकें और इसको जैसी प्रतिष्ठा इसकी पौराणिक रूप से है वैसी प्रतिष्ठा इसको प्राप्त हो। और उसके कारण फिर क्या होगा कि कुरुक्षेत्र में अपने आप में एक व्यावसायिक दृष्टि भी बहुत पुष्ट होगी और यहाँ खुशहाली भी बहुत बढ़ेगी, हर चीज में वृद्धि होगी। तो ऐसी संकल्पना के साथ राजनीति का भाव आया। और जहाँ तक कोई कहे कि राजनीति का, गीता का या साधु का विरोध है, तो हमारे जितने इष्ट हैं सभी राजनेता हैं। श्री कृष्ण स्वयं, मैं समझता हूँ कि इस धरती में भगवान श्री कृष्ण से अधिक परिपूर्ण राजनीतिज्ञ तो कोई मिलेगा नहीं। भगवान श्री राम स्वयं में धर्म और नीति के विग्रह हैं। तो इस नाते राजनीति कोई अछूत वस्तु नहीं है। राजनीति संत करेंगे तो और अधिक लोक मंगल होगा, क्योंकि गीता भी जीवन का मार्गदर्शन करती है और एक समग्र जीवन कैसे हो, मनुष्य समग्र जीवी और एक सिद्ध समग्र जीवी कैसे रह सके, कि उसके जीवन के जितने पहलू हैं उन सभी पहलुओं का आपस में समायोजन करके व्यष्टि समष्टि का समन्वय करते हुए वह एक सफल जीवन व्यतीत करे, ऐसा जीवन दर्शन गीता में है। और चूंकि हम सन्यासी हैं, हम वैसे भी समष्टि जीवी हैं। सन्यासी के बारे में आमतौर पर लोगों की धारणा है कि जो केवल अपने लिए जीता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे विचार से सन्यासी एक तो वो होते हैं जो केवल बस वेश जीवी, कि अपना इस वेश का अपना करके और वो स्वयंभू ढंग का, जो आज के युग में है, पहले ऐसा नहीं था।